कार्यकर्ताओं का जोश रहा है। और ये देखिए न्यूज स्टेट पर ये पहला नतीजा आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, काला पीपल से कुणाल चौधरी की यहां पर हार हुई है। बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी जीते हैं, ये पहला नतीजा सामने आया है। काला पीपल से कुणाल चौधरी की यहां पर हार हुई है, बीजेपी से घनश्याम चंद्रवंशी की जीत हुई है। तो न्यूज स्टेट पर ये पहला रिजल्ट, पुख्ता जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी जीते हैं, ये पहला नतीजा सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर। काला पीपल से कुणाल चौधरी की हार हुई है, बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काला पीपल से कुणाल चौधरी की हार और इसके साथ ही बीजेपी की यहां पर जीत। घनश्याम चंद्रवंशी को बीजेपी ने मौका दिया था। 11,000 वोटों से यहां पर कांग्रेस की हार हुई है। ये पहला नतीजा, जो रुझान हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पहला नतीजा ये सामने आया है। बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी 11,000 मतों से जीते हैं। करीब 11,000 वोटों से कुणाल हारे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये न्यूज स्टेट पर पहली जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और धीरे धीरे जो भी रुझान सामने आए थे अब नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। ये पहला नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी ने ये सीट जीती है। काला पीपल सीट की हम बात कर रहे हैं। कुणाल चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी, वो हार गए हैं। करीब 11,000 वोटों से यहां पर कुणाल चौधरी आ रहे हैं। ये पहला नतीजा अब तक पहुंचा रहे। बीजेपी लगातार प्रदेश में बढ़त बनाए हुए 159 सीटों पर बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है और लगातार करीब 11,000 वोटों से कुणाल हारे हैं। आपको बता दें कि न्यूज स्टेट पर ये पहली जानकारी, पहला नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। काला पीपल सीट कुणाल चौधरी की यहां पर हार हुई है। घनश्याम चंद्रवंशी यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। करीब 11,000 वोटों से यहां पर घनश्याम चौधरी ने जीत दर्ज की। और देखिए बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री हैं कुणाल चौधरी, जो कि हार गए हैं। करीब 11,000 वोटों से यहां पर कुणाल चौधरी हारे हैं। न्यूज स्टेट पर ये पहला नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए भोपाल से हमारी सहयोगी प्रगति लगातार जुड़ी हुई हैं और प्रगति वहां पर पैनल के साथ मौजूद है। प्रगति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से शिवराज सरकार बनेगी। किस तरीके का माहौल वहां पर? बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर से कमल खिलेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, अभी देखिए आप काला पीपल की बात कर रही थी, कुणाल चौधरी वहां से पिछड़ गए हैं और ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे, राकेश जी हमारे साथ मौजूद है, राजेश जी मौजूद है, माफ करिए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विश्लेषण उनसे जानेंगे। राजेश जी बताइएगा, देखिए अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि हम लोग को लग रहा था कि नेक टू नेक कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इतना अंतर नहीं। देखिए मुझे जहाँ तक जो मैं 2003 से लगातार जो सर्वे करता आ रहा हूँ, उसके हिसाब से जो बार के जो मैंने नतीजों का आकलन किया था, वो मेरे लिए बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं है। और जो बातें कांग्रेस के साथ में समस्या ये है कि वो चलिए यहाँ पर बातचीत करेंगे आगे। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं टीम से बोलूंगी चेक करिएगा आवाज क्यों नहीं आ रही है। प्रवीण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रवीण जी देखिए मैदान में ताकत बहुत जोखी और बहुत कोशिश की गई, लेकिन क्या लग रहा है रणनीति में कहाँ कमी रह गई, क्या हो गया? अंतर बहुत दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए अभी तो ये शुरुआती रुझान है, चूंकि अभी काफी जगह पे काफी राउंड रह गए हैं और कुछ जगहों पर जो आप जिस तरह देख पा रहे हैं इसमें कवर कर लेंगे। देखिए लगातार अभी जो अंतर है, 1000 का जो अंतर चल रहा है वो 44 सीटों पे चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो देखिए समय का अभाव है और जैसे जैसे मतगणना बढ़ती जाएगी ये रुझान और परिवर्तित होंगे और ये आंकड़े कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमल नहीं कमलनाथ को दिखाएंगे। ठीक है, ब्रजगोपाल जी हैं, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन एक सवाल और प्रवीण जी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर,
सीतापुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 9 राउंड की वोटिंग खत्म हो गई है। 9 राउंड की वोटिंग खत्म। सीतापुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट सीतापुर से बड़ी खबर। बीजेपी के प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 9 राउंड की वोटिंग खत्म हो गई और यहाँ से भी बीजेपी आगे है। राम कुमार टोपो जो इस सीट से प्रत्याशी है वो आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। सीतापुर की हम बात कर रहे हैं और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। बीजेपी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं? नहीं, बीजेपी के पक्ष में अभी रुझान आ रहे हैं और शाम तक आप देखेंगे तो सारे परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। और इसलिए कोई ये हम आज नहीं कह रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। और उसके पीछे के कारण है। कारण पहला तो ये है कि पिछली बार 2018 में कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी जनता को 972 वचनों का झूठ देकर सरकार में आ गए थे और 15 महीने की सरकार में उसमें कोई वचन पूरा नहीं हुआ। तो जनता ने ये समझ लिया कि ये केवल वादे करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी। जनता ने आशीर्वाद भी दिया। आप कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, जितना झूठ ये बोल सकते हैं उतनी तेजी से बोलते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि घोषणावीर, जनता पूरी जानती है घोषणावीर कौन है। मुझे लगता है इस बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता ने बता दिया कि कौन झूठ बोलता है। रुझान शुरुआती दौर में है। शुरुआती दौर में थोड़ा इंतजार करिए। बिल्कुल शुरुआती नरोत्तम मिश्रा जी, आपके कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय, एक एक करके आऊंगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं सर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए, जो इतना अंतर। मैं मध्य प्रदेश की एक एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी। आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूं और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से? उन्हें बुलाया गया है क्या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी अगली भूमिका आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है। वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है। ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है,
वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया। बहुत बड़ा असर। लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। तो बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुशी जाहिर की बीजेपी को जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में मिलती हुई नजर आ रही है। खुशी जाहिर की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और आप देखिए तस्वीरें आप तक दिखा रही है, पहले की तस्वीरें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे थे, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी भी कहा कि लाडली बहना योजना एक तरह से गेम चेंजर है और इसका पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को यहां पर प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, एक बड़ा फैक्टर है लाडली बहना योजना। और तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। सऊद भी लगातार आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। सऊद, जिस तरीके से यहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, यहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की नीति, बीजेपी की मेहनत, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की, उसका असर देखने को मिल रहा है। सऊद जी हाँ, लेकिन सोनाली देखिए, एक सामूहिक नेतृत्व में, एक पूरी तरह से